एक हरे भरे जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। जंगल में एक नदी भी थी जहां जंगल के तमाम जानवर पानी पीते थे। अर्ध गिर्द झाड़ियों के झुंड थे। रंग बरंग फूलों की बेलें थीं और सरसब्ज शादाब फलदार दरख्त भी थे। इनमें बादाम अखरोट भी थे। फूलों की बहुतायत थी जिसकी वजह से जगह जगह शहद के छत्ते लगे थे। शहद रीछ को बहुत पसंद है। शहद का छत्ता देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। एक पतले से दरख्त पर गुलहरी रहती थी। गुलहरी एक मेहनती जानवर है। दिन भर भागकर बादाम अखरोट और शहद का जखीरा रखती है ताकि बारे वक्त पर काम आ सके। एक दिन वो अपने घर में सफाई कर रही थी कि एक रीछ भटकता हुआ खुराक की तलाश में आ निकला। इसे देखकर गुलहरी दरख्त पर चढ़ गई। रीछ का ध्यान उसके घर की तरफ गया। उसने देखा कि वहाँ बहुत से बादाम अखरोट और शहद जमा है। उसने गुलहरी के घर इतनी चीजें देखें तो उसके मुंह में पानी भर आया। उसने गुलहरी से कहा, वो इनमें से मुझे कुछ खाने को दो। गुलहरी ने कहा कि इसने बारे वक्त के लिए संभाल कर रखे। रीछ ने कहा, अब समझो 12 वक्त आ गया है। अगर तुमने मुझे कुछ खाने को ना दिया तो मैं इस पतले दरख्त को हिलाऊंगा और ये सारी चीजें नीचे गिर जाएंगी। तो मुन्ह देखती रहना, तुझे अपनी जान बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। बेचारी गुलहरी बहुत परेशान हुई कि इस मुसीबत से कैसे निजात हासिल की जाए। वो देख रही थी कि रीछ डील डोल वाला है। गुस्सा में आ गया तो वाकई चीजें गिरा सकता है जिससे सर्दियों में इसे मुश्किल आएगी। वो सोच में पड़ गई। आखिर इसे एक तरकीब जहन में आई। वो मुस्कुराई और कहा, मुझे ये अशिया देने में हर्ज नहीं, मगर ये बहुत ही थोड़ी सी हैं। इससे तुम्हारा पेट नहीं भरेगा और मेरे पास भी कुछ नहीं रहेगा। मुझे एक जगह का इल्म है, वहाँ बहुत सा शहद बादाम अखरोट हैं। ये सुनकर रीछ के मुंह में पानी आ गया। उसने जल्दी से कहा, गुलहरी ने कहा, मैं तुम्हारे ऊपर बैठती हूँ, वहाँ तक चलते हैं। रीछ खुशी खुशी मान गया। गुलहरी इसके सर पर बैठ गई और कहा, सीधा चलू, बाएं से दाएं चलू, अलिफादेर से बाएं सीधे, उधर से दाएं, जरा तेज बाएं दाएं। रीछ ज्यादा शहद के लालच में भागता रहा। गुलहरी ने कहा, अब रुक जाओ। रीछ की सांस फूल गई थी। गुलहरी ने इससे उतरते हुए कहा, सीधा गार में घुस जाओ, वहाँ शहद का बड़ा जखीरा मौजूद है, पेट भरकर खाना। रीछ जल्दी से गार में घुस गया। वो गार शेरों का मस्कन था। जब इन्होंने रीछ को बिला इजाजत गार में घुसते हुए देखा तो वो इस पर झपट पड़े। भूखे रीछ ने बड़ा मुकाबला किया मगर शेरों के सामने न ठहर सका और जान की बाजी हार गया। गुलहरी ने कुछ देर इंतजार किया। जब शेरों की आवाजें मध्यम हो गईं तो वो समझ गई कि लालची रीछ अपने अंजाम को पहुंच गया। वो जंगली फलों को खाती अपने घर की तरफ रवाना हो गई। देखा बच्चों, इसीलिए कहते आओ लालच बारी बिला। रीछ लालच न करता तो गुलहरी से कुछ हासिल कर लेता।